दिन असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश के आसार, वहीं तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी जोरदार बरसात संभव। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में 2 दिन चलेगी तेज हवाएं, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तेज हवाओं का है अनुमान। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। आज और कल असम और मेघालय में कहीं कहीं होगी मूसलाधार बारिश। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन जोरदार बरसात का अनुमान। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज कहीं कहीं हो सकती है खूब वर्षा। आज झारखंड में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। आज रायलसीमा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, यानी कि जानते हैं विस्तार से मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा के लिहाज से मौसम साफ रहने वाला है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में आज बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। आज और कल ओडिशा में कुछ जगह बरसात होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा, तो 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय के अधिकतर हिस्सों में बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज कहीं कहीं बरसात की संभावना है। विदर्भ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा नहीं होगी। कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है, तो मराठवाड़ा में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी, तो 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल में 2 दिन और लक्षद्वीप में आज कुछ जगह बरसात का अनुमान है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान के लिए विस्तार से जानकारी। आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं वर्षा हुई। हरियाणा में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इक्का दुक्का इलाकों में बरसात हुई। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों और कोंकण गोवा के कई हिस्सों में बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह और मराठवाड़ा में कहीं कहीं पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं और रायलसीमा के कई इलाकों में वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में वर्षा हुई। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में पानी बरसा। केरल में कई जगह और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। अंडमान निकोबार के भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे।
और अब एक नजर तापमान की स्थिति पर। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के साथ। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। बिहार के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। नागालैंड में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको बाजार में उनका मूल्य भी जो है वो अच्छा मिल सकता है और आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई कर ले। इस समय धान में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही टमाटर, लाल मिर्च और बैंगन में फफूंदी लग सकती है। किसान बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। यही मूंग और उड़द के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। केले के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। समय समय पर फसलों में सिंचाई करते रहे। अभी काबुली चने की बुआई करने का उपयुक्त समय है। इसके अलावा कपास के खेत की देखभाल कर ले। आंध्र प्रदेश में दलहन के खेत से खरपतवार निकाल ले। तेलंगाना में धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही कपास और अरहर के खेत से भी पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। कपास और अरहर में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान कपास के खेत में मिट्टी की नमी का स्तर पर्याप्त मात्रा में बनाए रखे। यहाँ सरसों और मूंगफली की बुआई करे। सरसों और मूंगफली के खेत में सिंचाई भी कर ले। किसान चने की भी बुआई कर सकते हैं। तो अभी आपने खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने जानी कि कौन सी फसलों की कटाई करनी है, किसकी रोपाई करनी है और किसकी बुआई करनी है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं आलू के बारे में।
पूरे भारत देश में आलू की खेती आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती करने के दौरान कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, यानी कि कौन सी अच्छी उन्नत किस्में हैं, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कैसे आपने करनी है खेत की तैयारी। आइए तमाम बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आलू की बुआई का सही समय अक्टूबर माह का पहला पखवाड़ा होता है। इस इलाके में आलू को सही समय पर लगाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उत्तर भारत में पाला पड़ना आम बात है। ऐसे में अगर आलू को सही समय पर ना लगाया जाए तो बीजों में अपूर्ण अंकुरण और सड़न का खतरा बन जाता है। इसीलिए उत्तर भारत में आलू की बुआई इस प्रकार करें कि आलू दिसंबर के अंत तक पूरा बन जाए। वहीं पूर्वी भारत में आलू की फसल अक्टूबर के मध्य से जनवरी तक बोई जा सकती है। किसान समय से अगेती आलू की उन्नत किस्मों की बुआई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि ये फसल 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। इससे किसानों को ये भी फायदा होगा कि वो आलू की फसल लेने के बाद रबी की कोई अन्य फसल जैसे पछेती गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। आलू की अगेती किस्मों में कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर की बुआई 10 अक्टूबर तक, जबकि मध्य और पछेती किस्मों में कुफरी बादशाह, कुफरी सतलज, कुफरी पुखराज और कुफरी लालिमा की बुआई 15 से 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर आलू की बुआई के लिए लगभग 20 से 25 क्विंटल बीज की जरूरत होती है। आलू के बीज का आकार और उसकी उपज से लाभ का आपस में गहरा संबंध होता है। इसीलिए अच्छे फायदे के लिए 3 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर आकार या 30 से 40 ग्राम भार के आलू को ही बीज के रूप में बोना चाहिए। आलू की खेती के लिए क्षारीय मिट्टी के अलावा जीवांश युक्त रेतीली दोमट या सिल्टी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। उचित माप के बीज के लिए कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अभी आपने आलू की खेती से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की और आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती पर। तमिलनाडु में धान की बुआई करें किसान। धान में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। दलहन की भी बुआई करते रहें। तमिलनाडु में कपास और बाजरा भी बोएं। हल्दी के खेत की देखभाल करें। मूंगफली में जल निकासी का प्रबंध करें। तमिलनाडु में केले के गुच्छों की कटाई करें। लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। इस समय भिंडी में कीट लगने की आशंका रहती है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। केरल में धान की रोपाई करें। धान में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें।
केरल में धान के खेत से खरपतवार निकाल दें। मूंगफली में जरूरी उर्वरक डालें। तमिलनाडु में रबड़ से घास फूस निकालें। रबड़ में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। तमिलनाडु में सुपारी में कीट लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। तमिलनाडु में केले के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। लोबिया में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन तटीय कर्नाटक और आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं तेज बरसात संभव। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज केरल में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात संभव। केरल में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ चल सकती है तेज हवाएं। आज मध्य बंगाल की खाड़ी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आज तेज हवाओं का है अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी जाती है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ ही मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।